Everyone, a very warm welcome to my channel. Today we are going to discuss about Porpita जो कि टाइप ऑफ सीलेंट्रेटा है। पॉर्पिता का जो फाइलम है वो सीलेंट्रेटा है, क्लास हाइड्रोजोअन है, ऑर्डर सिफानोफोरा है और टाइप पॉर्पिता है। अब इसके फाइलम, क्लास, ऑर्डर और टाइप आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। फाइलम इजीली याद हो जाएगा क्योंकि ये सीलेंट्रेटा का एक टाइप है। तो फाइलम जो है वो सीलेंट्रेटा होगा, क्लास हाइड्रोजोअन होगा। हाइड्रोजोअन हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पानी में पाया जाता है, इसलिए इसको हाइड्रोजोअन क्लास में रखा गया है। ऑर्डर सिफेनोफोरा है, इसको रटना पड़ेगा, सिफेनोफोरा सिफेनोफोरा सिफेनोफोरा। ऑर्डर सिफेनोफोरा है और टाइप जो है वो पॉर्पिता है। पॉर्पिता जो है वो पॉलीमॉर्फिक होता है। इसकी जो कॉलोनी होती है वो फाउंड इन द कोस्टल वाटर्स ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। पॉर्पिता की जो कॉलोनी होती है वो मोस्टली कोस्टल वाटर्स में प्रेजेंट होती है, जो कि साउथ अटलांटिक ओशन में है। इट इज़ जस्ट लाइक अ मेड्यूसा, ये बिल्कुल मेड्यूसा की तरह होता है। इट्स न्यूमेटोफोर इज डिस्कॉइडल इन फॉर्म एंड इनक्लोज्ड अ चिटिनियस शेल हैविंग सेवरल कॉन्सेंट्रिक एयर चैम्बर्स। इसकी जो न्यूमेटोफोर है वो डिस्कॉइडल फॉर्म की होती है और ये बंद रहता है चिटिनियस शेल के मदद से, जिसके पास में बहुत सारी सेवरल कॉन्सेंट्रिक एयर चैम्बर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। पॉर्पिता जो है वो कॉलोनियल होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, पॉलीमॉर्फिक होता है और अंडर सरफेस ऑफ द डिस्क में उसके 3 टाइप्स ऑफ जोइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट जोइड होता है वो गैस्ट्रोजोइड होता है, जो कि लार्जर सेंट्रली प्लेस्ड होलो पॉलिप में प्रेजेंट होता है, विच इनक्लोज द स्टोमक एंड बियर्स टर्मिनल ओपनिंग कॉल्ड माउथ, जो कि एक टर्मिनल ओपनिंग को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम माउथ बोलते हैं। और गैस्ट्रोजोइड जो है ये सबसे बड़ा होता है, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। द बाल्स्टिसाइल्स आर प्रेजेंट राउंड द गोंटोजोइड्स एंड बियर मेडुसा। और जो बाल्स्टिसाइल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं गोंटोजोइड के उसमें सरफेस पे, जो कि राउंड उसको घेर कर रखते हैं। और मेडुसा जो है वो प्रेजेंट होता है। जो डैक्टाइलोजोइड होता है वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस एंड आर अटैच टू द मार्जिन ऑफ द डिस्क। डैक्टाइलोजोइड का काम जो होता है वो होता है अपनी बॉडी को डिफेंस करना, डिफेंड करना अपने आप को, या फिर अगर कोई भी प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म अगर उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो डैक्टाइलोजोइड जो है वो अपने आप को उससे बचाएगा। Each dactylozoid is represented by a tentacle arms with nematocyst। जो dactylozoids होते हैं वो टेंटिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम nematocyst के थ्रू बोलते हैं। A thick cellular mass is present which constitutes the so called liver। जो thick cellular mass होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि लिवर को कॉन्स्टिट्यूट करके रखता है। It is said to be an excretory organ, जो कि excretory organ कहलाया जाता है। जो है पॉर्पिता का हमारा डायग्राम है, कुछ इस तरीके का दिखता है पॉर्पिता। अगर आप इसका डायग्राम बना देंगे अपने एग्जाम्स में तो आपको नंबर जो है वो काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। दिस इज ब्लास्टोसाइल्स और गोनोजोइड्स एंड दीज आर टेंटिकुलोजोइड्स और डैक्टाइलोजोइड्स। दिस इज लार्ज सेंट्रल गैस्ट्रोजोइड। ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये लार्ज सेंट्रल गैस्ट्रोजोइड है। ये 2-3 तरह के जोइड्स जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे, गैस्ट्रोजोइड, ब्लास्टोस्टाइल और गोनोजोइड। और ये आगे हमारा डेक्टाइलोजोइड्स। और ये है न्यूमेटोफोर और डिस्क, ये भी आप बना देंगे, बहुत इजी है डायग्राम। और दिस इज टेंटिकुलोजोइड या फिर डेक्टाइलोजोइड। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज पॉर्पिता। और पॉर्पिता के सारे कैरेक्टर्स आपको समझ में आए होंगे, आई होप सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।